शिमुलपुर नामक एक गांव में माया नाम की एक लड़की अकेले रहती थी। छोटी उम्र में माँ बाबा के गुजरने से बाद से वो अकेली रहती थी। रिश्तेदार भी कोई नहीं है। एक दिन माया रातों के अंधेरों में अपने खिड़की से तारे देख रही थी और बोल रही थी, अगर मेरे पास अदृश्य होने की शक्ति होता तो कितना अच्छा होता। मैं हमेशा छुपके हर जगह जा सकता, कोई मुझे देख नहीं पाता। ये सोच के वो सो जाता है और सपने में देखती है कि वो एक सुंदर जगह पहुंचता है। आसपास बहुत सुंदर जादू का शहर है। एक परी आके, कैसा लगा परियों का शहर? मैं इधर कैसा आया? मैं इच्छा पूरन की परी हूँ। मैं तुम्हारे इच्छा पूरन के लिए तुम्हें इधर लाया हूँ। बहुत सुंदर है परी, मेरे मन का इच्छा पूर्ण होगा। मैं ये कभी नहीं सोचा था। तुम्हें तो अदृश्य होने का इच्छा है ना? हाँ परी, अदृश्य होके मैं पूरा दुनिया देखना चाहती हूँ। लो ये अंगूठी, इस अंगूठी को पहनने के बाद तुम अदृश्य होने की शक्ति पाओगे। सच में परी? अंगूठी के पहनने के बाद ही माया अदृश्य हो जाता है। माया को अपने खुद के आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे पता है माया, तुम अदृश्य होके इधर पे ही हो। एक बात याद रखना, ये अंगूठी तुम्हें 12 घंटा अदृश्य कर पाएगी। तुम्हें अगर घूमने का मन करे तो इस 12 घंटों में तुम्हें ये पूरा करनी पड़ेगी। ठीक है जादू की परी। अचानक से आंखों में रोशनी गिरने के वजह से माया नींद से उठ जाता है। नींद से उठ के खुद को बिस्तर पे देख के सोचता है कि ये सब सपना था, पर उसकी बिस्तर के कोने में दिखता, ये क्या? ये तो वो जादू की अंगूठी है। इसका मतलब मैं क्या सच में जादू की शहर में गया था? मेरी परी से बात हुई थी। फिर उसने वो जादू की अंगूठी का जादू देखने के लिए अंगूठी को पहनता है और गायब हो जाता है। आईने के सामने जाके मैं आईने में भी दिखाई नहीं दे रही हूँ। इसका मतलब मुझे सच में अदृश्य होने की शक्ति मिला। इसके बाद माया बाहर निकल गया। जादू से वो इससे ही हर एक जगह घूमता रहा। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन रात माया की दिमाग में एक पूरी परिकल्पना आती है कि वो अदृश्य होके लोगों को भूत बन के डराएगी। वो जादू की अंगूठी पहन के निकल जाता है और रास्ते में एक आदमी को जाता दिखता है, हाथ में गुड़िया लेके। माया उस आदमी से उसका गुड़िया ले लेता है और माया अंगूठी पहनी हुई थी, इसलिए वो अदृश्य होने के ये ऐसा लग रहा था कि गुड़िया अपने आप उड़ रहा है। वो आदमी अपने जान की डर से वहाँ से भाग गया और दूसरी तरफ अदृश्य माया जोर जोर से हंस रही थी। ऐसे ही दिन दिन माया की ये कारनामा बढ़ती ही रहती थी। लोगों को डरा के माया को मजा आती थी। उसको समझने के लिए भी कोई नहीं था, इसलिए माया को जो मन आए वो वह ही करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह अदृश्य होके चलते चलते माया को भूख लगी है, कहीं से कुछ खा लेती हूँ। सामने ही एक मिठाई की दुकान देख के माया वहाँ से मिठाई खाने लगती है। दुकानदार ये देख के अपना होश को बहटाता है। मेरे पेट भर गया, मैं चला जाता हूँ। माया वहाँ से चला जाता है, पर परियों की शहर से माया की सारी कारनामा देख रही थी। माया कुछ ज्यादा ही कर रही है। अब वक्त आ गया है उससे अदृश्य होने की शक्ति लेने का। माया उस दिन सो रही है और सपने में वो परियों की शहर जाता है। माया, तो ये क्या कर रहे हो? तुम तुम्हारे अदृश्य होने की शक्ति से लोगों को डरा क्यों रहे हो? इससे मुझे बहुत मजा आता है। मैं इतने दिनों से सब देख रही थी, तुम क्या क्या कर रहे थे, और तुम आज मिठाई वाले के दुकान से पैसा ना देके मिठाई क्यों खाई? इससे दुकानदार का लॉस हुआ और साथ में वो डर के बेहोश भी हुआ है। परी, मैंने ऐसे नहीं सोचा था, मुझसे गलती हुई। तुमने अपने जादू का बुरा इस्तेमाल किया, इसलिए मैं जादू तुमसे वापस ले लूंगी। ऐसे मत कर परी, मुझे माफ कर दे। साथ ही साथ अंगूठी माया के हाथों से गायब हो जाता है। माया परी के सामने रोता रहता है। ये तुम्हारा किए का फल है। तुम ये अंगूठी तुम्हारे इच्छा पूर्ण के लिए दिया गया था, पर तुम अदृश्य होके लोगों को तंग कर रही हो। ये तो ठीक नहीं है। अचानक माया का नींद
तोड़ जाता है और चपक से वो बैठ जाता है। दिखाता है कि हाथ में वो अंगूठी नहीं है। तब उन्हें अफसोस होने लगा अपने किए के लिए। असल में उसके ये परिणति के लिए माया ही दोषी है। वो अपना शक्ति अच्छा कामों में इस्तेमाल ना करके बुरे कामों में किया और ये सब करके उसे मजा आ रहा था और इस करने में के लिए लोगों को भुगतना पड़ता था और वो अपना शक्ति खो देता है।